गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज आप क्या है कि अपने जो चैनल है इस पे रोज़ शाम को 4 बजे आपके पास 10th क्लास के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आएंगे। ठीक है, आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट क्या होंगे, आपके पास ओनली क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है और आपको रोज़ शाम को 4 बजे 2 से 3 या 4 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिस एक्सरसाइज में, उसी एक्सरसाइज के ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं मैं। और आपको साथ में वो भी लगवा देंगे जो आपके पिछले, अगर आप पेपर देखना चाहते हो तो अपने शॉर्ट्स वीडियो में मैंने लास्ट ईयर का 2024 का पेपर डाल दिया है। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हो। तो चलो, नो टॉकिंग, आपको देखो अपने अगर नंबर बनाने हैं तो हमें क्या है कि इंपॉर्टेंट, आप एक नोटबुक डाल लो और उस नोटबुक में आप रोज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, 2 या 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन एक आप इंपॉर्टेंट की नोटबुक डाल लो। उसके बाद में जो आपके पास एमसीक्यू आते हैं, मतलब चैप्टर के इंपॉर्टेंट खत्म होने के बाद में जो एमसीक्यू आएंगे वो भी आप उसी नोटबुक में एक अलग से नोटबुक डाल लो बेटा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको अगर 99 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको 100% नोटबुक डाल लेनी चाहिए। ठीक है, लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं बच्चों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। अगर आप तन मन और धन से अगर मेरे साथ में रोज आप अगर 3-4 क्वेश्चन भी करते हो तो मैं आपकी जब तक एग्जाम होती है तब तक आपको कंप्लीट सिलेबस और विथ इंपॉर्टेंट में करवा दूंगा। ठीक है, नो टॉकिंग नो बकवास, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये 2024 में नहीं आया था, तो आपके पास 2025 में आने की कंप्लीट संभावना रखता है। ठीक है, 2025 में कंप्लीट क्या रखता है, आने की संभावना रखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया, देखो जो गिवन है उसी से हम करेंगे। आपके पास अक्सर एक इक्वेशन दी है कि सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है जिसके पास आपको इक्वेशन दी है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x = 11 - 3y, 11 - 3y, तो x = कितना आ जाएगा बेटा, 11 - 3y अपॉन में 2। अब ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, x = 11 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y अपॉन में 2, बाद में क्या आपके पास -4y = -24। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 11 - 3y -4y = -24। आपके पास ये बन गया -7y। देखो -3y और -4y यानी -7y = -24 -11, तो आपके पास आ जाएगा -7y = -35। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया y = 35/7। 7 से अगर कैंसिल करोगे तो आपके पास y = कितना आ गया, 5, यानी y = आपके पास आ गई वैल्यू 5। अब देखो y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ y = 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x + 3 × 5 = 11। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, 2x + 15 = 11,
तो आपके पास आ गया 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। तो आपके माइनस के बच गया आपके पास 2x इक्वल टू माइनस का 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2, 2 टू जा 4 यानी माइनस के 2। कितना आ गया, माइनस के 2। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, और y बराबर कितना है, इक्वल टू 5। आपने पास इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन देखो जो सोल्व करनी है वो ये है। तो हम लिख देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस का 3। y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। देखो y की वैल्यू कितनी है 5, तो वो तो y के जगह पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है -2, तो x की जगह पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, 5 इक्वल टू एम इंटू माइनस का 2 प्लस का 3। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m। अब माइनस का 2m इक्वल टू कितना आ गया, देखो 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2। तो m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 2, और इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, माइनस का 2। तो m इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई -2। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम 2025 के लिए बेटा, रट के गोल के पी जाना, ठीक है। आपको क्या करना है, गोल के पीना है ये क्वेश्चन। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको मैं बताता हूं कि आपके पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो ये क्या है कि आपका जो पेपर बोर्ड का पेपर हुआ था 2024 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। 2024 में क्या हो गया, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और 100% आने की, ये भी नहीं कि नहीं आएगा, 100% आएगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन ये मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूं क्योंकि क्या पता बाई चांस अगर आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो इंपॉर्टेंट ये भी है और इंपॉर्टेंट ये है। 2025 के लिए ये रट लेना, ये नॉर्मल आप देख लेना कि क्या है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो मैं पहले नंबर मान लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर क्या है, हम क्या मानते हैं, x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x। और सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, y। क्या कर रहा है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 26, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या कर रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, यानी एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स क्या है, इक्वल है। तो ये आ गई इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y माइनस का y इक्वल टू 26। तो आपके पास कितना आ गया, 2y इक्वल टू 26। 2y इक्वल टू कितना आ गया, 26। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 26 अपॉन 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13। यानी y इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब देखो y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में इसलिए चाहे आप फर्स्ट में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन अगर 2 में रखते हो तो आपका सीधा आंसर आ जाता है x की, ठीक है, सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 39। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। आपको याद रखना है बेटा, जब आंसर आ जाए तो आपने जो लेट किया था ना वो आपको लिख के बताना है उसको। यानी मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर x इक्वल टू कितना आ गया, 39। और सेकंड नंबर y इक्वल टू 13। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें ये 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 2025 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको रट देना है। द लार्ज ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो दो एंगल का सम जो कितना हो जाए 180, यानी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो चलो हम मान लेते हैं, लेट लार्जर नंबर कितना है बेटा, आपके पास x है। लार्जर नंबर क्या है, x है, और स्मॉलर नंबर कितना है, y है। अब देखो दोनों क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल है। टू क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल है। और अगर टू सप्लीमेंट्री एंगल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कर रहा है कि स्मॉलर है ना वो एक्सीड, यानी बड़े लार्जर नंबर से कितना, लार्जर नंबर है वो छोटे नंबर से कितना बड़ा है 18 डिग्री, यानी आपके पास x कितना बड़ा है स्मॉलर से। ये क्या है, लार्जर नंबर है, ये क्या है स्मॉलर नंबर है। तो कह रहा है कि जो लार्जर नंबर है ना वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री ज्यादा है। अगर ज्यादा हो तो आप प्लस का साइन लगा देना, अगर कम हो तो आप किसका साइन ले लेना, यहाँ पे माइनस का साइन ले लेना। ठीक है, अब x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखो आपके पास जो टेस्ट आएगा उसके बाद में, टेस्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, अदर क्वेश्चन भी होंगे, और आपको एमसीक्यू और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको तैयारी कंटिन्यू बना के रखनी है। मैं कह रहा हूं कि आप एक अलग से रजिस्टर बना लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने। ठीक है, तो x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y और y कितना हो गया, ये भी y है और ये भी y है, तो y कितना हो गया 2y प्लस का 18 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री तो आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 162। तो y इक्वल टू कितना आ गया 162 अपॉन में 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री। कितना आ जाएगा 81 डिग्री। अब y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन जिसमें आपको मर्जी करे उसमें रख लेना। ठीक है, फर्स्ट में रखो या सेकंड में, तो आप इन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 81 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस का 81, यानी x इक्वल टू आ जाएगा आपका 99 डिग्री। अब यहाँ पे लिखना है लार्जर एंगल x इक्वल टू 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल, वहाँ पे बोर्ड की एग्जाम में ये लाइन पक्की लिखनी लास्ट में जहाँ पर भी आपका एंगल आता है, स्मॉलर एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 डिग्री। ये आपके एक्सरसाइज 3.3 में एक लास्ट वीडियो जो आपके इसी वीडियो के लास्ट में लिंक में है, और दोनों जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के थे वो भी आपके इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के हैं वो मैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला दी है, और आपको एमसीक्यू भी इसके इंपॉर्टेंट करवा दूंगा मैं साथ में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर लो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक नोटबुक जरूर डाल लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। कौन से करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मत करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के साथ में। ओके, रोज आपको शाम को 4 बजे मिलेगी ये वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।